हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस स्वरूप चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए जो भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। यानी साथी आज की सेशन हम लोग 2021 से लेकर 2024 तक आपके जितने भी शिफ्ट में भारत की भूगोल से संबंधित प्रश्न आए हैं, आज की सेशन हम लोग 75 क्वेश्चन करने वाले। यानी साथी आज हम लोग का ये पार्ट पहला होने वाला है। अगला पार्ट कल साथी शाम को हम 7 PM पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपका जो 8 से 10 नंबर का भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न आएगा ना, तो यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। कम से कम देखिए तो 4 से 5 सवाल आपको भारत के भूगोल से संबंधित देखने को मिलेगा, जो कि साथ ही अब डेली जो हम लोग का यहाँ से एसएससी एग्जाम 10 दिन बाकी है, तो इन्हीं 10 दिन में हमें साथ ही हर एक टॉपिक से जो सवाल आपके पेपर में आएंगे ना, उसको हम कवर करा देंगे। आज और कल में आपका भारत का भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको कवर करा देंगे। फिर अगले दिन साथ ही 2 दिनों में आपका विश्व का भूगोल हो जाएगा। फिर अगले दिन आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री हो जाएगा। आपका ये सभी खत्म हो जाएगा, जो यहाँ से आपको कम से कम 10 से 16 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, तो आज की सेशन हम लोग भारत का भूगोल संबंधित जितने भी प्रश्न आपके 2021 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं, आज की सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछला पूरा प्रश्न ऐसा आया था, वो भी हम साथ ही सवालों को कवर करेंगे जो आपके पेपर में आया हुआ है। ओके, तो 8 नंबर आप पक्का कीजिए तुरंत। अभी सारे प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं साथी, क्या दिया है आपका। समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल है। तो समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल है। एक तो देखिए मालदीव देश है, दूसरा साथी कौन है, श्रीलंका है। तो कितने देश हो गए हैं साथी, भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप देश शामिल है, तो 2 देश शामिल है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। देखिए श्रीलंका भारत से तो एक पाक जलडमरू मध्य से, और साथ ही एक आपका मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। भारत अपनी लगभग कितने किलोमीटर भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो आपसे सवाल पूछता है कि भारत सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो अफगानिस्तान के ही साथ कम करता है। वो कितना, 106 किलोमीटर। और सबसे अधिक किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ करता है, जो कि 4096 किलोमीटर करता है। तो भारत अपनी लगभग 106 किलोमीटर भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ऑप्शन यहाँ से दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में 7वां पोजीशन है, 7वां स्थान है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो जस्ट अभी हमने आपसे बताया कि भारत के साथ जो सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश करता है। कितने किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर करता है। ध्यान देंगे ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते साथी। क्वेश्चन नंबर 6। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, तो याद रखिए कच्छ तीव द्वीप स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 75 क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग देखिए जो ये सेशन चलेगा ना, वो आपका फटाफट चलेगा। तो आप लोग टाइम मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो सवाल अधिक है। तो हमें अब करना है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो बिल्कुल आप मेंटेन करके चलेंगे, साथ ही बिल्कुल अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को याद करते चलेंगे। देखिए भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है। तो भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है, तो पश्चिम बंगाल की लगती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो साथ ही 7 देशों के साथ करता है। कौन कौन से देश है भाई, पाकिस्तान है, एक तो देखिए पाकिस्तान है,
एक चीन है, एक नेपाल है, एक भूटान है, एक म्यांमार। कितने हुए? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश हो गया। 7 हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। बिल्कुल, तो 7 देशों के साथ करता है, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। भारत डैश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भाई देखिए 2021 से लेकर 2024 के बीच में आपके सवाल थे ना, यही सब सवाल रिपीट हो रहे थे, तो आपको बार बार रिपीट देखने को, एक आध दो सवाल देखने को मिल सकता है। तो भारत तो साथ ही बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो जस्ट साथ ही हमने आपको बताया 2 देशों के साथ। किसके किसके साथ? एक तो मालदीव के साथ, प्लस दूसरा कौन देश है? श्रीलंका देश के साथ। ओके दोस्त, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो भाई पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो इसका पीडीएफ साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें भी हम इसको ऐड कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार 7 PM पे आपको इस तरह की क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगी। उसके बाद सुबह जो 8 या 8:30 बजे आपको मॉडल पेपर मिलती है, वो तो एसजीटी रहेगी। ओके, बिल्कुल। तो भारत कितने किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7506.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो भारत की साथी 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप देश प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो 15,106, देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो दोस्त 7 देशों के साथ करता है। कौन कौन देश? वही आपका पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश साथी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो भारत की किस देश के साथ खुली सीमा है? तो साथ ही याद रखिए नेपाल के साथ है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप नेपाल जाएंगे भाई ना, तो याद रखिए नेपाल में यदि आप टिकट कराते हैं, मान लीजिए आप जा रहे हैं जहाज़ से, हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, तो भाई सबसे बेहतरीन जगह आप जाएंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वहीं पड़ता है। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर से वहाँ की जहाज़ें जाती है भाई। वहाँ के ऐसे तैसे वहाँ के जो जहाज़ चलाने वाले नहीं होते भाई, बहुत ही बढ़िया यहाँ वहाँ के ड्राइवर होते, क्योंकि उनको माउंट एवरेस्ट के ऊपर से क्रॉसिंग करके जाना पड़ता है नेपाल में। आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्त ये मासिनराम में होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था साथी? तो याद रखिए 2000 अस्तित्व में आया था। स्थापना 9 नवंबर, शायद 9 नवंबर 2000 में आया था। सवाल आपके पेपर में शायद मैंने इसे लिया है, मुझे याद है बीच में एक सवाल आपके लिए होगा इससे रिलेटेड। देखिए 80 नंबर, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? तो भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग तो साथ ही 14,500 किलोमीटर लंबा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 साथी। विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह। तो भाई विशाखापट्टनम है, ये गहरा स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो इनमें से भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, फुट गेज नहीं है। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत में जो पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्त 1904 में किया गया था। ध्यान देंगे डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। केरल के बाद सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? केरल के बाद जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका नाम साथी अथिरापिल्ली जलप्रपात है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 23। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो वेस्ट बंगाल में की गई थी। ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी कोई भी डाउट हो, यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट में उस टॉपिक में कोई दिक्कत हो रहा है तो साथी कमेंट बॉक्स में पूछे। ये आज तो भारत का भूगोल हो जाएगा। अगला आपको किस टॉपिक से सवाल आपको चाहिए वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? तो भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से लेकर सितंबर के मध्य तक तो साथी 100 से 120 दिनों के बीच होती है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो इनमें से भारत में मीठे पानी की झील कौन नहीं है? तो सांबर झील नहीं है। सांबर कहाँ पड़ता है भाई? ये राजस्थान में, याद रखिए दोस्त, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है, देश की जलवायु को भी इफेक्ट करता है? वो साथी कर्क रेखा है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो रहे हैं आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यदि साथी ये दोनों पार्ट आप देख लेते हैं आज का और कल का ना, तो भाई भारत का भूगोल से सवाल आपका एक गलत भी नहीं होगा। यदि आप याद कर लेते हैं, मेरा आपसे वादा है इससे बाहर नहीं जाएगा सवाल। देखिएगा साथी, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो ऐसी कौन सा तिलहन है जो रबी फसल यानी ठंडी के समय और खरीफ फसल पतझड़ के समय दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो दोस्त अरंडी के बीज। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो याद रखिए नर्मदा नदी है। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 29। उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो साथी वह स्थान कौन सा है जहां पर उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए एक परियोजना बनाई गई है जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो रहे हैं आपके। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और साथ ही ये सेशन आपके लिए रिवीजन के तौर पे भी काम करेगा और आपका जो स्कोर रहेगा यहाँ पे सिक्योर भी करने वाला है। याद रखिए दोस्त, तो आपको डेली क्लास शाम को 7 PM पे मिलेगी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? ऐसे कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो दोस्त याद रखिएगा हिमालय। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 34। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो साथी मैकमोहन रेखा किस देश को अलग करता है? तो भाई भारत और चीन को अलग करता है। तो 1962 में जो 62 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध हुआ था वो चीन देश के साथ हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि साथी रेडक्लिफ रेखा
जो रेड क्लिफ रेखा है ये किस देश को अलग करता है, किस देश के साथ हुआ था, बताइए कमेंट बॉक्स में, दोनों देशों के नाम बताएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत के साथ सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। तो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है, तो दोस्त इंदिरा पॉइंट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो घाट प्रभा है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 38, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है, तो याद रखिए दोस्त एक देश के साथ, वो कौन सी देश है भाई, वेस्ट बंगाल है। हमने आपको बताया था भाई सिक्किम केवल बांग्लादेश का वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है, याद रखिए। ओके ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम साथ ही किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी, भारत का दर्जा प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा 16 मई 1975 को भारत का दर्जा प्राप्त हुआ था, जो कि 22वां राज्य के रूप में। ओके नेक्स्ट अगला 39 नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर 2000 में, या ये ओके दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, वर्ष याद रखिएगा 1 नवंबर 2000। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो साथ ही हमने आपको स्टार्टिंग बताया था 9 नवंबर 2000 में, आपका छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 में, उत्तराखंड का है 9 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट अगला 41 देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, किस पहाड़िया से निकलती है नर्मदा नदी। तो दोस्त नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है, तो 41 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हिंद महासागर में कौन सी समुद्री बंदरगाह स्थित है। हिंद महासागर में ऐसी कौन सी समुद्री बंदरगाह स्थित है, याद रखिए कोच्चि पोर्ट केरल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया था, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल में जो पाई जाती हैं एक मिट्टी जैसे कि काजू फसलों के लिए सबसे बेस्ट होती है, वो साथी लाल लेटराइट मिट्टी है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया किस नदी पर बनाया गया था, तो दोस्त ब्रह्मपुत्र नदी बनाया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। तो दोस्त किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है, बताइए महाराष्ट्र राज्य में, याद रखिएगा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। तो बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी नदी बनती भी है, तो दोस्त चिनाब नदी बनती हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो दोस्त ये 1972 में लागू किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, प्रवध मंजीरा और मने नदियाँ किस नदी की दाहिने सहायक नदियाँ हैं, बताइए। प्रवध मंजीरा और मने नदियाँ ये साथ ही गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। ओके ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से भाई याद हो रहे होंगे और आप समझ भी रहे होंगे किस तरह से भारत के भूगोल से संबंधित हमारे प्रश्न पेपर में आए थे 2021 से लेकर साथ ही 2024 के बीच में डैश
और तापी नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। तो साथ ही जो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं एक दूसरे के लगभग समानांतर में बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो कौन सी ऐसी नदी है? तो सिंधु नदी। ये आपके जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही कल इसका एक पार्ट अलग से दे देंगे जो कि लगभग वो भी कल 70 से 80 क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा साथ ही। और यदि आप उसको तैयार कर लेते भाई ना, मेरा आपसे वादा है कि उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। याद रखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो भाई पालकोड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? याद रखिए ये आपका दोस्त आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप आ जाएगा। कृष्णा नहीं, गोदावरी बिल्कुल नहीं, कावेरी नहीं, नर्मदा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखोर और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्त लेप्चा ला दर्रा जोड़ता है। ओके, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 56 देखिए। चावल की खेती की जाबो प्रणाली यानी जाबो सिस्टम भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो चावल की खेती की जाबो प्रणाली ये साथ ही भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है भाई? तो ये नागालैंड राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो नागालैंड का एक फेमस फेस्टिवल है दोस्त जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना। तो आप हमें बताएंगे कि मान लीजिए हम आपको बता दें ये आपका 1 से लेकर 10 दिन तक मनाया जाता है। 10 दिनों का त्यौहार हो, इसे त्यौहारों के त्यौहार भी बोलते हैं। लेकिन साथियों ये किस महीने मनाया जाता है? कौन से डेट लेकर कौन से डेट तक ये मनाया जाता है? बताइए वो महीना बताइए, क्योंकि ये आपका क्रिटिकल सवाल बनेगा आपके पेपर के लिए। 57 नंबर देखिए। मंदाकिनी नदी किस में अलकनंदा में मिलती है? तो मंदाकिनी नदी ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। उमानंद असम में स्थित एक क्या है? उमानंद असम में स्थित एक साथी द्वीप है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 60 दोस्त। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों के भूमि के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे साथी। तो किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्त असम राज्य को। बी ऑप्शन यहाँ से क्या बना आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? भाई हमने आपसे बताया सांभर झील कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे वाली आर्द्र भूमि सांभर झील है ये राजस्थान की। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 62। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सरुई नदी। भाई सरुई नदी अयोध्या किस नदी की स्थित पे है? अयोध्या नदी दोस्त, अयोध्या जो शहर आपका है अयोध्या, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्त ये सरुई नदी के तट पर स्थित है। श्री राम जी की जन्मभूमि। याद रखना है साथी, सवाल पूछ सकता है आपके पेपर में। 63 देखिए। माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए?
तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है, बताइए। तो भाई कृष्णराज सागर या मेट्टूर बांध, ये आपका कावेरी नदी पर बना है। सी ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? भाई कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? वेनगंगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो भाई देखिए, नेपाल की तो उत्तर प्रदेश से लगती है, वेस्ट बंगाल की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, लेकिन असम से नहीं लगती है। ओके दोस्त, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया था? भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया था, तो कौन है साथी वो? मैसूर। कहाँ पर किया गया था? मैसूर में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 68 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में पहले स्थित है, उसको देखिए। जयंतिया पहाड़ है, गारो पहाड़ियाँ है, खासी पहाड़ियाँ, लेकिन डाफला पहाड़ियाँ भाई ये आपका मेघालय में स्थित नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए कमेंट बताइए कि किस राज्य में स्थित है डाफला पहाड़ियाँ, बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी बनाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं साथी 70 नंबर। भारत में हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपार्ड परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो भाई स्नो लियोपार्ड परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2012 में 2012 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सॉरी भाई, सॉरी, ये आपका 2009 में किया गया था मेरे भाई, मिस्टेक। डी ऑप्शन सही के लीजिए, 2009 में किया गया था स्नो लियोपार्ड परियोजना की शुरुआत। ओके मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथ ही उत्तराखंड राज्य आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? भाई काफ़ी इजी सवाल, किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 73। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्त शारदा नदी की है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट 74 नंबर देखिए। होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथांग घाटी स्थित है? यूथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल आपका 75 क्वेश्चन भारत का भूगोल संबंध पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसमें आप जाकर इसका डाउनलोड करके एक बार अपने से प्रैक्टिस लगाएंगे। प्लस साथ ही आप जो हम डेली क्लास शाम 7 PM में देंगे वो जरूर लीजिएगा एक बार। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार क्लास आपको मिल रही है, सुबह भी मिल रही है और शाम में भी, दोपहर में मिल रही है। ओके, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से रखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो अगला कौन से टॉपिक आपको से सवाल चाहिए आप हमें जरूर बताइए, फीडबैक आप जरूर दीजिए। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को शुभ रात्रि एंड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।